अरे क्या नाम था उसका? सेजल? नहीं 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 नहीं, आई थिंक सिमरन और साक्षी। ओ गॉड, कल ही तो उसने मुझे अपना नाम बताया था और मैं आज भूल भी गई हूँ। क्या हो गया है मेरे साथ? मुझे नेम्स ही नहीं याद रहते हैं आजकल। बहुत एम्बैरेसिंग होने वाला है अब जब मैं नेक्स्ट टाइम उससे मिलूंगी, बिकॉज मुझे तो उसका नाम ही नहीं पता। आई नो, आप में से अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही हूँ मैं, पर ये हमारे साथ होता है। हम में से बहुत लोग बहुत बार नेम्स ही भूल जाते हैं, चाहे उस इंसान ने थोड़ी देर पहले ही हमें अपना नाम क्यों ना बताया हो, राइट? So hello guys, welcome and welcome back to another chat video. I hope you all are doing great. So अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, और अगर आप मेरे चैनल पर एक्सिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो भी वेलकम। इन केस आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए for more fun and interesting videos coming your way. Now without any further ado, let's get into this video because जो आज का टॉपिक है वो बहुत 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 ही ज़्यादा मज़ेदार है and बहुत ज़्यादा mysterious भी है. So without any further ado, let's get into this video with, as you all know, a cup of chai. पता नहीं आपने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन हमारे अंदर एक आवाज़ है जो कंटिन्यूसली बोलती रहती है, डिक्टेट करती रहती है हमें कुछ ना कुछ हर टाइम, और वो चुप ही नहीं होती है आवाज़, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन क्या आपने साथ ही साथ ये सोचा है कि वो आवाज़ डिसाइड कैसे करती है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, या फिर वो आवाज़ जो बोलती है क्या वो सब सच होता है? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, वो आवाज़ बोलती क्यों रहती है? इन केस राइट नाउ अगर आप सोच रहे हैं कि ये लड़की क्या बोल रही है, कौन सी आवाज़, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आती, मैंने तो कभी कोई आवाज़ सुनी नहीं है अपने अंदर से, तो यही, यस राइट, यही आवाज़ जो आपको बोल रही है अबाउट मी, इसी आवाज़ की बात कर रही हूँ मैं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड क्यूरोसिटी वाले काइंड ऑफ पर्सन हैं तो 1 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आप इस वीडियो को पॉज करके उस आवाज़ को सुनना चाहोगे, या मे बी एनालाइज करना चाहोगे, या मे बी उस आवाज़ के बारे में और जानना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप शार ले रहे होते हैं तो पता नहीं कहाँ से वो आवाज़, अंदरूनी आवाज़ आपके साथ कॉन्वर्जेशंस कर रही होती है, पता नहीं क्या बात लेकर, क्या टॉपिक लेकर, जो शायद आपको याद भी नहीं होगा। ओह शिट, मैंने कीर्ति को फ़ोन नहीं किया, इतना टाइम हो गया उससे बात किए हुए, मुझे अभी थोड़ी देर पहले भी याद आया था उसे मैसेज करना या कॉल करना, बट मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं, शार के बाद मैं उसे कॉल करूँगी या मैसेज करूँगी। ऐसी कॉन्वर्जेशंस आपको बहुत सुनने को मिलती होंगी जब आप कभी शार ले रहे होते हो या फिर कुछ और कर रहे होते हो। एंड आपको एक चीज़ और नोटिस करनी चाहिए रिगार्डिंग दिस आवाज़, कि वो दोनों साइड की कॉन्वर्जेशंस कर रही होती है आपके साथ। ये नहीं कि कोई साइड्स ले रही होती है, नहीं, बस बोलती रहती है। एंड नॉट ओनली वाइल यू आर हैविंग योर शार, बट जब आप सोने जा रहे होते हो तब भी आपके साथ ये आवाज़ बहुत ज़्यादा प्ले करने की कोशिश करती है, एंड एट टाइम्स प्ले कर भी जाती है। क्या कर रही हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के साथ? वेयर आई स्टैंड? ओह शिट, मैं कीर्ति को फ़ोन करना फिर भूल गई। खैर, अब तो काफ़ी लेट हो गया होगा, कल ट्राई करूँगी। लेकिन मुझे ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं? मुझे सोना है, मुझे जल्दी उठना भी है कल। ये सब थॉट्स आते हैं ना जब आप सोने लगते हो, एंड फिर रेस्ट आपको पता ही है कि आप सो पाते हो या नहीं सो पाते हो आफ्टर दीज थॉट्स। लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम ये आवाज़ को इतना टॉलरेट क्यों कर रहे होते हैं? चाहे फिर ये आवाज़ हमें कुछ रिलैक्सिंग बोल रही हो या नाइस थिंग्स बोल रही हो, या फिर हमें ये आवाज़ बहुत ज़्यादा मीन थिंग्स बोल रही हो, हम सुनते क्यों हैं इस आवाज़ को, या इतना टॉलरेट क्यों करते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वॉइस को या नोटिस करेंगे इसको, तो आपको पता लगेगा कि ये आवाज़ सिर्फ एक प्लेस सर्च कर रही है कंफर्टेबल होने के लिए। एज आई सेड अर्लियर, किसी की साइड नहीं ले रही है ये आवाज़, चाहे फिर आपको वो ट्रूथ ही क्यों ना बता रही हो, लेकिन ये दोनों साइड
पे आपसे बात करती है, सिर्फ एक थर्ड पर्सन की तरह आपसे बात करती है रिलेटेड टू वन टॉपिक एंड देन जंप कर जाती है दूसरी बात पर। लेकिन चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो मीन थिंग्स कहे आवाज़, चाहे वो रिलैक्सिंग थिंग्स कहे आवाज़, लेकिन कहीं ना कहीं ये आवाज़ हमें डिस्टर्ब तो कर रही है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं उन काम के बीच में। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, एक आवाज़ है तो सही जो हमारे साथ खेलती है या हमें कुछ कुछ बताने की कोशिश करती है, एंड देन सडनली यू पॉज एंड थिंक, ओ शिट, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इनर वॉइस हमारे साथ इतना खेल रही थी, या ओ डैम, मुझे तो अब पता लगा है। काम डाउन, रिलैक्स, बिकॉज अगर आप ये वर्ड्स अपने आप को बोल रहे हैं तो ये वर्ड्स भी वो इनर वॉइस ही आपसे बुलवा रही है। सो डोंट डू दैट, डोंट लेट दैट इनर वॉइस प्ले यू। सो जब मुझे ये पता चला कि एक इनर वॉइस होती है हमारे माइंड में या मन में, कुछ भी कह लो, तो मैंने क्या एक फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की कि जब भी मुझे ये इनर वॉइस सुनाई दे या बहुत सारी चीज़ों पे मुझे सजेशंस या एडवाइस दे, तो मैं नहीं सुनती, चाहे फिर वो मुझे नाइस थिंग्स बोले या रिलैक्सिंग थिंग्स बोले या मीन थिंग्स बोले या मेरे बिहाफ पर डिसीजंस लेने की भी कोशिश करे, बिकॉज वो एक वॉइस है जो बोल रही है, कंटिन्यूसली बोल रही है, लेकिन हम हैं जो सुन रहे हैं, राइट? आपको बस ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, वो वॉइस है जो बोल रही है, जो मुझे बहुत कुछ बता रही है करने को, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन आई एम द वन जो सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, अपेरेंटली फॉर नो रीज़न। इससे ज़्यादा प्यारी और मैच्योर बात क्या होगी कि आपको रियलाइजेशन है कि आपकी इनर वॉइस आपके साथ प्ले कर रही है, आपको बहुत कुछ बता रही है, लेकिन फिर भी आप उसकी कोई बात सुन नहीं रहे हो या फिर उसकी सुनी हुई बात से आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो अपने आप से बात कर लेते हैं, ब्ला 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 ब्ला, बट उनको ये नहीं पता चलता कि वो अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं, वो उस इनर वॉइस से बात कर रहे हैं, एंड वो इनर वॉइस उनके साथ प्ले कर रही है इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। और अगर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे रिलेटेड टू दिस इनर वॉइस, कि ये इनर वॉइस जो भी हमें चीज़ें बता रही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो चीज़ें मीनिंगलेस होती हैं, कोई सेंस नहीं होता उन बातों का, कोई लॉजिक नहीं होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आवाज़ सिर्फ आपको इन द मोमेंट में या तो अच्छा फील करवाएगी या फिर बुरा फील करवाएगी, दैट्स इट, नथिंग इन बिटवीन। और अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये आवाज आपको सिर्फ कंट्रोल करती है, दैट्स इट है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब ये इनर वॉइस की बात हमने सुननी ही नहीं है तो ये एग्जिस्ट क्यों करती है? इसका सिंपल सा आंसर यही है कि बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं, बहुत सारी ऐसी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं जो एक ह्यूमन बीइंग अपने दिल में दबा के रखता है फॉर आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, कितने सालों से, और वो एक्सप्रेस नहीं करता है, शेयर नहीं करता है, इसीलिए वो सब बातें बिल्डअप होती जाती हैं, एंड वो फिर इनर वॉइस उनके साथ रिलेटेड टू दोज थिंग्स और रिलेटेड टू दोज इंसिडेंट्स व्हाट एवर हैपेंड खेलती है। एक तरफ से देखा जाए तो ये इनर वॉइस हमें पोक करती है बार बार कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, टॉक इट आउट, थ्रो इट आउट, एंड दिस इज अ गुड थिंग। अब तक की गई कॉन्वर्जेशन से यही समझ आता है हमें कि हम बचते रहते हैं कि आउटर वर्ल्ड एंड आउटर स्टिमुलेशन से कैसे बचें, आउटर वर्ल्ड से हमें ज़्यादा फर्क ना पड़े एंड ऑल दैट, लेकिन हम तो इनर वर्ल्ड में ही फंसे पड़े हैं, हम तो इनर वर्ल्ड में ही ट्रैप हुए पड़े हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिया हुआ है अपनी इनर वॉइस को ही अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए। सो आउटर वर्ल्ड से तो हम फिर भी बच जाएंगे, आउटर वर्ल्ड्स के स्टिमुलेशंस एंड ऑल दैट स्टफ से तो फिर भी हम कोप अप या हैंडल कर लेंगे अगर
हमने अपने इनर वर्ल्ड से कॉप अप कर लिया, या हमने अपने इनर वर्ल्ड में ये रियलाइजेशन कर लिया कि दैट लिटिल वॉइस इन आवर हेड और इन आवर मन इज प्लेइंग जाए। और अगर देखा जाए तो हम इस इनर वॉइस को खुद ही कंट्रोल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बोलने को, बहुत सारे सजेशंस हमें देने को, बहुत सारी एडवाइजेस हमें देने को, बिकॉज अनटिल और अनलेस ये इनर वॉइस हमारे फेवर में बोल रही है तो हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड सिक्योर फील होता है। सो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी ये इनर वॉइस आपके साथ प्ले करने की कोशिश करे या आपको सुनाई दे इस इनर वॉइस का कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस, तो आपको नहीं सुननी है। आपको उस इनर वॉइस के कहे गई चीज़ों से रिलेटेड या बेसिस पर डिसीजंस नहीं लेने हैं। वो इनर वॉइस अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट बोलने के लिए बोल रही है या सोचने के लिए मजबूर कर रही है, तो आपको उस इनर वॉइस की बात नहीं सुननी है। अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड अवेयर हो गए तो जो हम इमोशंस, फियर, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं ना अपने हेड में, उस पर फुल स्टॉप जरूर लग जाएगा। सो यार, दिस इज ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स इन वन वे और द अदर। सो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज़ भी, और टू शेयर इट विद योर डियर वंस। Now I will see you in another chat of video soon. Till then, you know what to do. Take care of yourself, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.